ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे प्यारे मित्रों। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस वर्ष 31 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए इस व्रत की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संसार के कल्याण हेतु बताया गया है। विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी चंपा था। राजा और रानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। राजा के पितर भी इस बात की चिंता करते थे। एक दिन राजा बिना किसी को बताए घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वे घने जंगल में घूमते रहे। दोपहर होते होते राजा को भूख और प्यास सताने लगी। पानी की तलाश में आगे बढ़ने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके आसपास कई मुनियों के आश्रम थे। वहां पहुंचते ही राजा की दाईं आंख और दायां हाथ फड़कने लगे, जिसे शुभ संकेत माना गया। राजा मुनियों के पास गए और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि वे कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तब मुनियों ने बताया कि वे विश्व देव हैं और माघ स्नान के लिए वहां आए हुए हैं। मुनियों ने कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वालों को संतान प्रदान करती है। राजा ने मुनियों से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब मुनियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी और कहा कि भगवान केशव की कृपा से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी दिन पूरे विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद राजा सुकेतुमान को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है या फिर उसकी संतान की रक्षा होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।